नमस्कार। आज हम फिर एक नए वीडियो में आपके सामने एक्सपोनेंट से जुड़ा एक और सवाल। मैंने जैसा कहा था कि प्रश्न की जो गंभीरता है, सेंसिटिविटी है, वो बढ़ती जाएगी और क्रमवार मैं जो हूँ ऐसे सवाल लेके आगे बढ़ रहा हूँ जिससे कि आपका इसमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। अब यहाँ पर देखें कि एक प्रश्न है 16/81 होल पावर 1/4 इंटू 243/32 होल पावर 1/5 और जिसका कि आपको मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक फैक्टर है, एक फ्रैक्शन है और एक यहाँ पर फ्रैक्शन है। इसके पावर 1/4 है, इसके पावर 1/5 है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए निश्चित तौर पर हमें इसकी जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करनी होगी। जो हमको इंटरनल पार्ट दिया हुआ है, जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको, तो आप यहाँ पर देखें पहला हमारा है 16 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को अगर हम 4 टाइम्स लिखते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 तो लिखा जा सकता है 2 के पावर 4। यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 16 को। उसी प्रकार हम 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको 3 के पावर 4। अब आप यहां पर देखें एक और वैल्यू है हमारी 243, तो 243 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर 81 में 4 टाइम्स में आए थे, 81 मिला था, तो यहाँ पर 81 का ही 3 टाइम्स है ये। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको लिखा जा सकता है 3 के पावर 5। इसमें आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 16 को हमने 2 के पावर 4, 81 को 3 पावर 4 और 243 को 3 पावर 5 में कन्वर्ट किया। इसी प्रकार हम 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 मीन्स इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर 5। आपको ये समझना होगा कि हम इन वैल्यूज़ को 6 को, 81 को, 243 को और 32 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम वापस आते हैं दिए हुए प्रश्न पर। अब आप देखें यहाँ पर 16/81 अर्थात लिखा जा सकता है 2 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 4 और चूंकि इसका होल ओवरऑल पावर है 1/4 तो हम 1/4 इसको पावर में लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इन प्लेस ऑफ 16/81 को लिख दिया 2 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 4 होल पावर 1/4 इनटू इन द सेम पैटर्न हमने 243 को लिखा 3 के पावर 5 और यहां पर 32 को लिखा 2 के पावर 5। अब इसका होल पावर है 1/5 तो हमने 1/5 लिख दिया। अब पिछले एपिसोड्स में, पिछले वीडियोज में हमने बात की होगी या आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर अगर सेम हैं तो हम इनके पावर को कॉमन के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिखा जा सकता है 2/3 के पावर 4। जैसे m के पावर अगर यहां पर लिखा हुआ x है और यहां पर n के पावर अगर x है तो इसे लिखा जा सकता है m अपॉन n के होल पावर x। दोनों का पावर अगर x है तो हम इसको कॉमन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इन द सेम वे हमने यहाँ पर 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4 को 2/3 के पावर 4 में कन्वर्ट किया और यहाँ पर चूंकि इसका होल पावर 1/4 है तो मल्टीपल में से 1/4 को हमने ले लिया। उसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर क्या किया 3/2 और होल के पावर यहाँ पर आया 5 और चूंकि इसको होल पावर 1/5 है तो इसके इनटू में हमने 1/5 ले लिया। मुझे लगता है कि इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पर हमने किया इसीलिए किया कि यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन हमारा प्रोसेस बहुत इजी हो रहा है। यहाँ से 4 से 4 ये कट रहा है, 4 × 4 और यहाँ 5 से कट रहा है, 5 × 5। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको मिल रहा है 2/3 का होल पावर 1 × 1 दैट इज 1 और इंटू 3/2 के पावर 1 × 1 मीन्स 1।
अब जैसा कि हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या अगर x के पावर 0 है 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इन द सेम वे आप लिख सकते हैं 2/3। 2/3 के पावर 1, यहां पर कोई भी वैल्यू हो, x हो, y हो, 10 हो, 20 हो, 10, 20, 30, 40, x, y कुछ भी हो, अगर पावर 1 है तो वो वैल्यू जो भी है वो सेम होगी। इसी प्रकार यहां पर मिलेगा आपको 3/2 और यहां पर ये कटेगा 3 1 जा 3 और यहाँ 2 1 जा 2 और 1 into 1 दैट इज 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियोज में और इस बात से आगे बढ़ते हुए कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके साथ अनेक और वीडियोज में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।